दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बीती रात जो हुआ वो हर अपराधी के लिए एक चेतावनी है। अब कानून से टकराने की कोई गुंजाइश नहीं बची। गाजियाबाद पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूटी और एक के बाद एक 4 थाना क्षेत्रों में की गई मुठभेड़ों में 8 वांछित अपराधियों को घुटनों पर ला दिया गया। ये तस्वीरें हैं उस नए कमिश्नरेट गाजियाबाद की, जहां अब अपराधी कानून की पकड़ से नहीं बच सकते। शहर के नंदग्राम और विजयनगर से लेकर मुरादनगर और क्रॉसिंग रिपब्लिक तक हर दिशा से मुठभेड़ों की गूंज सुनाई दी। पुलिस की मुठभेड़ में जहां नंदग्राम में पुलिस की पकड़ में आए सुहेल और शकील, विजयनगर से दबोचा गया अमरजीत, वहीं देहात क्षेत्र के मुरादनगर से बदमाश अरकस और क्रॉसिंग पब्लिक से पकड़े गए करण जाट, अनीश, निजाकत और गोविंद। ये कोई मामूली अपराधी नहीं, ये वो नाम है लंबे समय से अपराध की दुनिया में खौफ का चेहरा बने हुए थे। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों के लंगड़ाते हुए रात हुई मुठभेड़ के इन बदमाशों पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज है। लेकिन इस बार गाजियाबाद पुलिस की गोलियों ने इनके मंसूबों पर विराम लगा दिया। पुलिस का कहना है कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अपराध करोगे तो बनोगे पुलिस की गोली का शिकार। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई इस बात का साफ संकेत है। अब अपराध करने वालों के लिए गाजियाबाद में कोई जगह नहीं। एक ही रात में 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ में एक, जहां विजयनगर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में बाइक सवार एक बदमाश अमरजीत को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार घायल बदमाश अमरजीत लूट और स्नैचिंग जैसी घटनाओं को इलाके में अंजाम देता था। दिनांक 5 मई 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र कॉलोनी के पास में ओवरब्रिज के नीचे बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान काशीराम आवास योजना जो है उसके पास से आने वाली रोड की तरफ से एक व्यक्ति काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस बल को जब यह व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुआ और उसे रोकने के लिए प्रयास किया गया तो इस व्यक्ति ने रुकने के स्थान पर ये इधर कब्रिस्तान की तरफ जो अंधेरा रास्ता जा रहा है उस तरफ अपनी बाइक को भगा दिया। तत्काल ही पुलिस बल द्वारा इसका पीछा किया गया और दूसरी तरफ से भी पुलिस पार्टी को इन्फॉर्म कर इसको दोनों तरफ से घेरा गया। उसके पश्चात जब इसको रुकने के लिए कहा गया तो रुकने के स्थान पर ये बाइक से कूदकर खेत की तरफ भागने लगा। पुनः जब पुलिस पार्टी द्वारा इसे रुकने के लिए कहा गया तो इसके पास एक तमंचा था और उस तमंचे से इसने पुलिस दल पर फायर झोंक दिया और बचाव में पुलिस को भी अपने रक्षार्थ फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। आगे पूछताछ पर इस व्यक्ति ने अपना नाम अमरजीत बताया है और ये विजयनगर का ही रहने वाला है। इसने ये भी बताया कि ये विजयनगर, कोतवाली और सिहानी गेट आसपास के क्षेत्रों में स्नैचिंग व लूट की घटनाएं करता है। अभी इस व्यक्ति के पास से यहाँ पर 17,000 कुल 31,140 रुपये, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, काले रंग की स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। ये बाइक भी लूनी से चोरी की है। इसने ये भी बताया कि इसने दिनांक 21 मार्च को सिद्धार्थ विहार विजयनगर में और दिनांक 15 अप्रैल को रेलवे स्टेशन गाजियाबाद में महिला के साथ ट्रेन में जो चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी और साथ ही सिहानी गेट में महिला के साथ जो चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, इन तीनों घटनाओं को इसी व्यक्ति ने पारित किया गया था। तत्काल इस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार हेतु भिजवाया गया है। इस पूरे प्रकरण में आगे की छानबीन की जा रही है और विधिक कार्रवाई को पूर्ण किया जा रहा है। क्रॉसिंग पब्लिक थाना क्षेत्र में शातिर चोर गैंग के 4 बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। ये गैंग दोपहिया वाहन चोरी के साथ ही कारों की शीशे तोड़, लैपटॉप और कीमती सामान चोरी कर लेता था। मुठभेड़ में 2 बदमाश करण, अनीश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि 2 अन्य बदमाशों निजाकत और गोविंद को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दिनांक 6 मई 2025 को रात्रि करीब 1:30 बजे के आसपास जब मुखबिर खास की सूचना से एसओ क्रॉसिंग को ये पता चला कि चित्रावन सोसाइटी में एक लैपटॉप चोरी करने वाला गैंग 4 व्यक्तियों, 2 बाइक और एक ऑटो के साथ मौजूद है, तो वो अपने टीम के साथ वहाँ निकल पड़ी। टीम को देखते हुए ये चारों व्यक्ति वहाँ से 2 बाइक पे सवार होकर रिजपालगढ़ी की पुलिया की तरफ भागने लगे। ये देखते हुए एसओ क्रॉसिंग ने अपनी टीम जो यहाँ पे लगी हुई थी चेकिंग के लिए उनको सूचित कर दिया। रिजपालगढ़ी पुलिया के यहाँ पे पहुँचने पर पुलिस टीम को देखते हुए इन 4 व्यक्तियों ने जो है भागने की कोशिश की और इनके ऊपर, पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया तमंचे से। जब पुलिस टीम ने अपने बचाव हेतु, आत्मरक्षार्थ हेतु गोली चलाई इन व्यक्तियों पे, तो इसमें से 2 व्यक्ति करण और अनीस के पैर पे गोली लग गई और इसके अलावा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम जो है गोविंद और असलम है। इनके पास से जब गहन पूछताछ की गई तो 2 चोरी की बाइक और
2 तमंचा और 3 गुलेल और साथ में बॉल बियरिंग्स मिली। ये लोग दिल्ली, एनसीआर और गाजियाबाद में जो है इस तरीके की घटना करते थे, जिसमें ये बॉल बियरिंग और गुलेल की मदद से गाड़ियों का शीशा तोड़ते थे और उसके अंदर मौजूद जितना भी सामान था उसे चुरा लेते थे, चाहे पैसा हो, लैपटॉप हो इत्यादि। जब इनके पास से और सर्च किया गया तो 8,500 रुपये भी मिले। तो पूछताछ पे ये पता चला कि दिनांक 29/4/2025 को क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें इन्होंने 45,000 रुपये चुराए थे। वो उसी का हिस्सा था। घायल होने के कारण इनको उपचार हेतु सरकारी हॉस्पिटल वहीं नंदग्राम इलाके में लूट और स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बदमाश सुहेल की गोली लगी है, जबकि दूसरा साथ बदमाश शकील को गिरफ्तार किया गया है। मई 2025 को थाना नंदग्राम में एक महिला के साथ कुंडल स्नैचिंग की घटना 2 अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा कर दी गई थी। थाना हाजा पे प्राप्त होती सूचना उसी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया था और तत्काल टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा लगातार इस तरह के अपराधियों के संबंध में और संदिग्ध बाइक सवारों की सघन चेकिंग करी जा रही थी। इसी सिलसिले में आज शाम को रोटरी गोल चक्कर के पास 2 बाइक सवारों को पूछताछ के लिए रोका गया था और उनको संदिग्ध लगने पर उनको हिरासत में लिया गया था, जिनसे पूछताछ के बाद ये प्रकाश में आया था कि ये पूर्व से भी कमिश्नरेट गाजियाबाद में अलग अलग थाना क्षेत्रों में इस तरह की लूट और स्नैचिंग की घटनाएं करते हैं और इनके द्वारा कल भी जो थाना नंदग्राम में ये घटना हुई थी उसका कबूल किया गया था कि उनके द्वारा ही ये घटना की गई थी। इनके नाम क्रमशः 2 अभियुक्तगणों के सुहेल उर्फ सुहेब है और दूसरा व्यक्ति शकील था। दोनों थाना मधुबन बापू धाम के रहने वाले थे। इनसे पूछताछ के बाद इनके द्वारा कल जो लूटा गया, छीना गया कुंडल था, उसकी बरामदगी के लिए जब प्रयास किया गया तो सुहेब के द्वारा पुलिस टीम को कच्चे रास्ते पे गौशाला के पास ले जाया गया, जहां पहले से उसके द्वारा छुपा करके तमंचा रखा गया, जिससे पुलिस टीम पे उसके द्वारा जानलेवा फायर किया गया। इस संबंध में उसको सरेंडर करने के प्रयास भी थे, वो नहीं माना, जिससे पुलिस टीम को अपने आत्मरक्षा गोली चलानी पड़ी, जिसमें सुहेब को गोली लग गई और उसको तत्काल मौके पे प्राथमिक चिकित्सा दे करके उसको अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। इसके अलावा अभियुक्त जो शकील है उससे भी पूछताछ की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं मुरादनगर में महिलाओं से चेन लूटने वाले को स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त रूप से मुरादनगर में भी पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। 25,000 के इनामी बदमाश अरकस को पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने पकड़ा है। दिनांक 6 मई 2025 को स्वाट टीम क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट गाजियाबाद को मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि फैसल गैंग का एक शातिर अपराधी अरकस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्षेत्र एरिया मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक लूटपाट की घटना कारित करने वाला है। इस सूचना पर स्वाट टीम क्राइम ब्रांच एवं मुरादनगर थाना क्षेत्र संयुक्त रूप से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्षेत्र एरिया में चेकिंग अभियान प्रारंभ कर दिया गया। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया गया, जिसे रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह व्यक्ति मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। व्यक्ति द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायरिंग प्रारंभ कर दी गई। पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। इस फायरिंग में व्यक्ति घायल होकर गिर पड़ा। पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने अपना नाम अरकस पुत्र रियाजुद्दीन बताया है। यह व्यक्ति मुरादनगर थाना क्षेत्र में पंजीकृत गैंगस्टर के अभियोग में वांछित है एवं व्यक्ति पर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। व्यक्ति के पास से एक अवैध तमंचा, एक अदद खोखा कारतूस एवं एक जिंदा कारतूस के साथ साथ विभिन्न घटनाओं में प्रयुक्त होने वाली घटना की चोरी की हुई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। व्यक्ति के एक पैर में गोली लगी है। व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है एवं अग्रिम उपचार के हेतु अस्पताल भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 4 अलग अलग मुठभेड़ों में घायल बदमाशों के गाजियाबाद पुलिस की एक कार्रवाई सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक सख्त संदेश है कि कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता।